हमें पता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र के नीचे से हुई थी और बढ़ते बढ़ते ये जीवन धरती तक आ पहुंचा। लेकिन अब इन्हीं समुद्र से कुछ ऐसा निकल रहा है जिस पर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। हाफ ह्यूमन हाफ क्रिएचर। हमें कई कहानियों में पता चलता है कि समुद्र में जल परियां रहती थी जो दिखने में बेहद सुंदर होती थी। लेकिन अब जरा इस क्रिएचर को देखिए, इसे आप क्या कहेंगे? ये ना ही एक इंसान है और ना ही कोई समुद्री जीव। इस वीडियो को YouTube पर जनवरी 2018 में अपलोड किया गया था, जो दिखने में ही कितना अजीब लग रहा है। आधा इंसान और आधी मछली, क्या ये कोई जल परी है? लेकिन कहानियों में तो एक जल परी को बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली बताया गया था, जबकि इसको अगर कोई देख ले तो 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाएगा। बड़ी बड़ी आंखें, तेज तर्रार दांत, डरावना सा मुंह। जब इसे चारों तरफ से देखा तो ये सामने आया कि इसके तो 2 हाथ भी हैं, जबकि यहाँ मछली की तरह फिन्स होने चाहिए थे। इस जानवर का पेट भी पूरी तरह इंसानों की तरह ही दिख रहा है। ये जानवर कहाँ पर पाया गया, किसे सबसे पहले मिला, इसके बारे में कुछ खास जानकारी मुझे नहीं पता चल पाई। लेकिन देखा जा सकता है कि इसे एक कार्गो बॉक्स में रखा गया है, इसीलिए जिसने भी इसे देखा उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये जरूर किसी बंदरगाह के आसपास पाया गया होगा। कुछ कहते हैं कि ये शायद चाइना का पोर्ट हो सकता है, लेकिन असलियत में ये कोई नहीं जानता कि ये रिकॉर्डिंग किसने की थी और ये क्रिएचर अब कहाँ है। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और जलपरियों वाली बात एक बार फिर से दुनिया के दिमाग में घूमने लगी। अननोन क्रिएचर्स। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के नीचे क्या मिल सकता है? चलिए मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ये दिसंबर 2008 की बात है, जब एक आदमी जिसका नाम डग वेस्ट था, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना काम कर रहा था और उसी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड करी। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक बहुत बड़े सर वाला जानवर देखा जा सकता है। ये शायद एक जेलीफिश हो सकती है या फिर ऑक्टोपस। लेकिन अब आप इस वीडियो को फुल फ्रेम में देखिए। अगर ये ऑक्टोपस है तो इसके शरीर से जुड़े हुए वो जो बहुत सारे हाथ होते हैं वो कहाँ हैं? और ना ही ये कोई जेलीफिश लग रही। अगर जेलीफिश होती तो भी हम उसे देखते ही पहचान लेते। ये तो सिर्फ पानी में पड़ा हुआ कोई मांस का टुकड़ा है जो पानी के बहाव के साथ बहता जा रहा है। बहरहाल, ना सिर्फ इस जानवर की शेप बहुत कमाल की है, बल्कि अब जो होगा वो आप भी देखिए। ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर अपना रंग भी मिनटों में बदल देता है। पहले ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था और अब एकदम से इसका रंग पूरा लाल हो गया। ना सिर्फ इसका रंग चेंज हुआ, बल्कि इस क्रिएचर ने कुछ ही मिनटों में अपनी पूरी शेप भी चेंज कर डाली। जैसे ही इस वीडियो को YouTube पर डाला गया तो दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी अपनी राय लेकर पहुंच गए। लेकिन जिस स्पीड से वो पहुंचे थे उसी स्पीड से वापस भी भाग लिए, क्योंकि पब्लिक उनसे जवाब मांग रही थी और वो किसी का भी कोई जवाब नहीं दे पाए। मरमेड इन इजराइल। अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वो ना सिर्फ बिल्कुल असली है, बल्कि वो कई कहानियों को भी सच साबित करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो भी इजराइल के क्रायंटम में हुआ वो बिल्कुल असली था और इस सीन को एक ब्रिज के ऊपर से खड़ा होकर रिकॉर्ड किया गया था। अब इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक इंसानी रूपी क्रिएचर समुद्र के बीच में पड़ी हुई एक चट्टान के ऊपर आराम फरमा रहा है। जैसे ही कैमरा इसके ऊपर जूम हुआ, इतनी ही देर में वो वहां से गायब हो गया। उस जानवर के कोई भी पैर नहीं थे, सिर्फ पूंछ थी और वो रेंगते हुए चट्टान के ऊपर चल रहा था। ये सच में बहुत कमाल का था। इसे देखकर वो लड़का काफी डर गया। क्या ये कोई असली जल परी थी? चाहे कुछ भी हो, ये आम तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतने तेज बहाव में कोई इंसान तो कभी टिक ही नहीं सकता। ये वीडियो जैसे ही इजराइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली गई, वैसे ही तुरंत वायरल हो गई और इजराइल की गवर्नमेंट ने पूरे $1 मिलियन का इनाम इस क्रिएचर को ढूंढने के लिए रखा। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने तो ये तक कह दिया कि अगर कोई भी इस जानवर की सिर्फ एक फोटो ला कर देगा तो उसे भी $1 मिलियन दिए जाएंगे। जिन जिन लोगों ने इसे देखा उन सभी के इंटरव्यूज लिए गए, जिसमें सभी ने ये बताया कि ये आधी लड़की आधी मछली लग रही है। कुछ ही सेकंड्स में ये पानी के अंदर कूद गई और फिर गायब हो गई। आपको क्या लगता है, क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें? अंडर वाटर हंटिंग। क्या आपको भी समुद्र के पास बैठकर सामने देखने में मजा आता है? तो अब जरा इसे सुनिए। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे अमेरिका में मौजूद एक वैज्ञानिकों के ग्रुप ने रिकॉर्ड किया। वो सभी अपना डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में 526 मीटर गहराई में नीचे चले गए। आमतौर पर इस तरह की डाइविंग्स में इंसानों को सिर्फ 332 मीटर की गहराई में ही जाने की परमिशन होती है, लेकिन उन्होंने कुछ खास उपकरण भी लगा रखे थे और अपने साथ कुछ खास कैमरास भी टांगे हुए थे और इन्हीं कैमरास से उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। वो एक पिंजरे के अंदर बंद थे और तभी उनके पिंजरे के बाहर से एक अज्ञात क्रिएचर इस तरह से तैरता हुआ गया। लेकिन इस अज्ञात क्रिएचर के शरीर में
एक तीर लगा हुआ था जो जरूर किसी शिकारी की तरफ से ही दागा गया होगा। ये क्रिएचर तीर लगने के बाद भी इतनी तेजी से इन वैज्ञानिकों के बराबर से गुजरा कि वो इसे सही से देख भी नहीं पाए। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो तीर सच में किसी शिकारी की तरफ से ही आया था? अगर हाँ, तो फिर इस क्रिएचर की मृत्यु कैसे नहीं हुई? दूसरा सवाल कि अगर वो तीर किसी शिकारी की तरफ से नहीं दागा गया तो क्या समुद्र में रहने वाले जानवरों में कोई ऐसा जानवर भी रहता है जो अपने कंधे पर धनुषबाण जैसे हथियार टांग कर चलता है? ये वीडियो जैसे ही पब्लिक हुई वैसे ही लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। चेजिंग ऑफ बॉट। आमतौर पर ज्यादातर जानवर इंसानों से दूरी बनाकर ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इंसानों के पीछे पड़ने में भी देर नहीं लगाते, और ऐसा ही कुछ हुआ पोर्टो रिको में घूमने आए कुछ टूरिस्ट लोगों के साथ। ये सभी लोग एक बोट में बैठकर इसाबेला नदी में बोट राइड कर रहे थे। इनमें से पीछे बैठे एक आदमी का कैमरा चालू था। इसमें उसने देखा कि एक अज्ञात जानवर बहुत तेजी से उनकी बोट का पीछा कर रहा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये जानवर पानी की गहराइयों में मौजूद है। बेशक इसने उस बोट में बैठे हुए लोगों का पीछा करा, लेकिन अगर आप मुझसे अब इसका कारण पूछेंगे तो इसका कारण मैं भी नहीं बता पाऊंगा। पर कुछ भी हुआ हो, उन लोगों का दिन तो डर के मारे निकल ही गया था। यहाँ की सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि इस नदी में स्विमिंग वगैरह करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे काम करने से बाज नहीं आते। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ऐसा क्या है जो सरकार ने ऐसे आदेश दिए हुए हैं? क्या सरकार को इस नदी के रहस्य का पता है जिसे वो सामने नहीं आने देना चाहते, या फिर कुछ ऐसी और बात है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में बता दे बस। एलियन प्लांट। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक जिंदा जीव है जिसे सबसे पहली बार कैंगोंग वियतनाम की बीचेस पर एक टूर गाइड द्वारा नोटिस किया गया था। वैज्ञानिक इसे एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका कोई नाम नहीं रखा गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि ये चीज है क्या। हो सकता है कि ये कोई पौधा हो, कोई जानवर हो, या फिर क्या पता कोई एलियन ही क्यों ना हो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कि हरी टेबल पर रखा गया ये क्रिएचर और इसके चारों तरफ खड़े लोग कैसे इसे निहार रहे हैं। इसकी इतनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं जैसे ये कोई घास हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके शरीर पर आपको ऑक्टोपस की तरह वो छोटे छोटे टेंटिकल्स भी दिखाई देंगे। और इसके बारे में एक सवाल है जो हर कोई पूछता है। अब क्योंकि इसकी शाखाएं सेंटर से जुड़ी हुई हैं और अजीब रूप से हिल रही हैं, इसी वजह से उस टूर गाइड ने कहा कि ये शायद ये सी मॉन्स्टर हो सकता है, इसीलिए इसे फिर से समुद्र में ही छोड़ दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ ये एक अफवाह है? क्योंकि लोग इसे एलियंस के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा एलियन जो समुद्र की गहराई में पाया जाता है। आपका क्या विचार है? कमेंट्स में लिखकर दुनिया को बता दें। मरमेड कैच। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब सबूत आपके सामने है तो कोई क्यों सरकार और वैज्ञानिकों के सामने अपनी आवाज नहीं उठाता? क्यों इतनी सारी डिस्कवरीज को ऐसे ही मिट्टी डालकर दबा दिया जाता है? और ऐसी ही एक और वीडियो पोर्टलैंड से निकलकर सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और सवाल ये भी है कि क्या ये कोई सबूत है इस बात का कि वैज्ञानिक हमसे कुछ छुपा रहे हैं? आप देख ही सकते हैं कि लगभग आधा दर्जन लोग एक झील के किनारे वो डॉक्टर्स वाला सूट पहनकर इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें से 4 लोग इस अजीब से जानवर को अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ते हैं। और फिर देखा जा सकता है कि इसकी पूंछ एक मछली के जैसी है, जिसके बाद इस जानवर को एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया और इस पॉइंट पर आकर इसकी बॉडी को भी अच्छे से देखा जा सकता है। बेशक पूंछ तो दिख ही रही है, साथ ही इसका ऊपरी शरीर जो कि इंसानों जैसा लग रहा है वो भी देखा जा सकता है। जिसके बाद कुछ लोग इसके आसपास के एरिया को खंगालने के लिए वापस झील के पास आते हैं, जबकि कुछ अभी भी उस अजीब से जानवर को हाथों में लिए खड़े हैं। जो चीज स्ट्रेचर पर पड़ी है वो ना ही हिलडुल रही और ना ही उसने भागने की कोशिश करी, इसलिए या तो वो मरी हुई होगी या फिर बेहोश। वीडियो के अंत में वैज्ञानिक इसे अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। इनको नहीं पता कि इनके काम की वीडियो बनाई जा रही है और ये वीडियो लीक भी हो गई, लेकिन इसका कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और पिछली वीडियो का शाउट आउट अभिषेक कावड़िया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। खैर, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।